हेलो विद्यार्थी मित्रों। कैसे हैं आप? अपना साउंड ऑन करके मुझे उत्तर दीजिए। हेलो। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वह अपना नाम बताइए। हेलो। यहाँ पर जो विद्यार्थी हाजिर है वह अपना नाम बताइए। आप अपना साउंड ऑन करें बेटा। हेलो। ये जो गुजराती मीडियम लिखा हुआ है, हेलो। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इतने दिनों के बाद आज हम आमने सामने अपना अभ्यास है वो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि आप अपना स्पीकर और जो माइक है वह माइक और जो कैमरा है वह बंद कर दीजिए और जब मैं पूछूं तभी ऑन करके उसका उत्तर देना। आज हम एक काव्य पढ़ने वाले हैं जिसमें आपकी ही तरह एक छोटा बालक है
जो जीवन में क्या बनना चाहता है उसकी बात उसने यहाँ पर की है। इसके आगे के टास्क में हमने गिनती पढ़ी थी, अब काव्य पढ़ेंगे। तो यह जो काव्य है वह शकील बरदायूनी का है और यह सिपाही बड़ा होकर क्या क्या करने वाला है, वह जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ने वाला है, यह सारी बातें उसने इस काव्य में व्यक्त की है। तो यहाँ पर यह जो काव्य है नन्हा मुन्हा राही, यानी कि इस काव्य में नन्हा मुन्ना राही किस प्रकार अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, किस प्रकार धूप में पसीना बहाएगा, किस प्रकार अपने देश का झंडा ऊंचा रखेगा तथा किस प्रकार अपने देश में अमन और शांति फैलाएगा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले तो मैं एक काव्य पढ़ूंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी। इससे पहले आप एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखें ताकि कोई भी कठिन प्रश्न हो तो उसके उत्तर मैं आपको बताऊं तो वह आप लिखती जाए। काव्य में सबसे पहले नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर, चाहे मुझे ना पड़ी मर मर की, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सब सिखाऊंगा दुनिया में दूंगा कहीं, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम, रानी हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो हम उससे गाते हैं तभी हमारे हृदय में एक जुस्सा और एक उत्साह आ जाता है कि हमें भी नन्हे राही की तरह बनना है। आप सबको भी बड़ा होकर कुछ न कुछ तो बनना ही है। तो इसी प्रकार यह नन्हा राही है, वह भी बड़ा होकर क्या बनना चाहता है उसके बारे में उसने कहा है कि मैं बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा,
नन्हा यानी कि छोटा, राही यानी कि मुसाफिर, जो रास्ते पर चला जाता है यानी कि रास्ते पर चलता है, वह मुसाफिर। यानी कि यह बालक अपने आप को एक राही बताता है और कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सिपाही यानी कि सैनिक सैनिक बनूंगा। और फिर वह यह भी कहता है कि रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, कि मैं कभी भी रास्ते पर डर डर के नहीं, मगर डरे बिना बिना डर के मैं चलूंगा। और फिर मैं अपनी मंजिल है वह प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। यानी कि मुझे जो प्राप्त करना है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो ध्येय है, वह मैं प्राप्त करके रहूंगी। यह नन्हे मुन्ने राही का सपना है। तो आज हम देख रहे हैं कि आपका भी यह सपना होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस साल कोरोना जो है उससे डटकर सामना करके भी अपनी जो पढ़ाई है वह मैं अच्छी तरह से करके मैं उसका इम्तिहान देकर अच्छे अंकों से अच्छे अंक प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार यह नन्हा मुन्ना राही मंजिल से पहले दम नहीं लेगा, उसी प्रकार हमें भी हमने जो कार्य करने हैं जीवन में, जो ध्येय प्राप्त करने हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें बिना रुकावट किए या रुकावट हो तो भी उसका सामना करके आगे बढ़ना है। फिर उसने कहा है कि धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी कि आप जानते हैं कि जब खेत हरे हरे होते हैं, लहलहाते हैं, तब उसके पीछे किसान की कड़ी मेहनत होती है। जैसे कि वह जमीन में बीज बोता है, पानी देता है, समय समय पर उसका ख्याल रख के, उसका ध्यान रख के वह फसल को अच्छी तरह से संभालता है, तभी उसमें अनाज या दाने निकल आते हैं। तो उसके पीछे वह यह नहीं देखता कि चलो आज मुझे आराम से बैठना है, आज मैं थक गया हूँ, धूप बहुत है, वह यह नहीं सोचता। वह कड़ी धूप में पसीना बहाकर जिस प्रकार खेत लहलहाता है, यानी कि खेत हरे हरे बना देता है, उसी प्रकार मैं भी किसान की तरह ही धूप में पसीना बहाऊंगा और यह जो हमारी धरती माता है उसे मैं हरे रंग की साड़ी पहना दूंगा। फिर कहता है धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। यानी कि मेरी यह जो भारत देश की भूमि है उसमें कोई भी जो कपटी या पापी लोग हैं वह जन्म नहीं ले सकेंगे। और इस प्रकार मैं सभी और इतना अच्छा वातावरण फैला दूंगा कि लोग अच्छी बातें और अच्छा व्यवहार ही करें, ताकि इन अच्छी अच्छी बातों से
लोगों के मन में जो पाप, जो कपट है, वह दूर होकर वह एक अच्छा इंसान बन सके और मैं जीवन में हरदम आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा अपनी मंजिल की ओर। कभी भी मैं पीछे हट नहीं करूंगा। फिर आगे बढ़ाता है कि बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी कि यहाँ पर सैनिक कहता है कि अभी तो मैं छोटा हूँ, मगर जब मैं बड़ा बनूंगा तो मैं देश की सेवा करूंगा, देश का सहारा बनूंगा, वह भी सैनिक के रूप में, और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। यानी कि देशवासियों की सेवा करके उसका सहारा बनकर सबका मैं प्रिय बनूंगा, ताकि लोग है मैं उसका प्यारा बन सकूं। और सिपाही बनकर मैं कभी भी अपने देश का जो तिरंगा है वह झुकने नहीं दूंगा। यानी कि हरदम यह तिरंगा ऊपर ही ऊपर रखने का प्रयत्न करूंगा। आगे बताता है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी कि मेरा जो ये भारत देश है वह शांति की नगरी है, और यदि इस शांति की नगरी में कोई भी बाहर का दुश्मन या कोई भी आतंकवादी बम गिराने के लिए आता है तो मैं उसे यहाँ करने नहीं दूंगा। यानी कि कभी भी बम गिरने ही नहीं दूंगा, और दुनिया में सभी लोगों को मैं शांति और अमन का चयन करना, यानी कि प्रेम से मिलजुल कर रहना और सबके साथ एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहने की बात मैं करूंगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह छोटे से बालक का सपना है कि वह किस प्रकार देश का सैनिक बनेगा, किस प्रकार वह अपनी मंजिल प्राप्त किए बिना कहीं भी रुकेगा नहीं, चाहे इसमें कोई भी मुसीबत या मुश्किल हो, मगर अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है वह प्राप्त करके ही दम लेगा। और वह यह जब अभी तो नन्हा है, छोटा है, मगर जब बड़ा होगा तब वह किसान की तरह ही धूप में पसीना बहा के हरे हरे खेत बना देगा, और दुनिया में कोई भी पापी है वह जन्म ने न ले सके। इस प्रकार सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा और अच्छा अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा। साथ ही वह जब बड़ा होके सैनिक बनेगा तब सभी देशवासियों का सहारा बनेगा। किसी भी देशवासियों को या लोगों को कोई भी मदद या ज़रूरत हो तो वह उसकी सहायता करके सभी लोगों का प्रिय बनेगा, आंखों का तारा बनेगा,
आंखों का तारा बनना यानी कि बहुत प्रिय होना। फिर वह यह भी कहता है कि जब मैं सैनिक बनूंगा तब मैं हरदम अपना जो ध्वज है, अपना जो तिरंगा है, वह ऊंचा ही रखने का प्रयत्न करूंगा, कभी भी उसे गिरने नहीं दूंगा। फिर आगे वह बताता है कि यह जो शांति की नगरी मेरी भारत देश की धरती है, उसमें हर दम लोगों को प्रेम की बातें सिखाऊंगा, मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा और दुनिया में कभी भी कोई दुश्मन बम न गिराए, ऐसा मैं हरदम प्रयत्न करूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये काव्य समझ में आ गया? विद्यार्थी मित्रों, तो आपने यह काव्य सुना और समझा, समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको इसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उत्तर देने। मैं जिसे बोलूं वही व्यक्ति इसका उत्तर देगा। जुनेद, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। सरस। तो मैंने जो यह काव्य आपको पढ़ाया, उसमें नन्हा मुन्ना जो राही है, वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, यह सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरह से बताई। अब मैं आपको प्रश्न करती हूँ कि राही कैसा था। तो जुनेद, आप मुझे जवाब दीजिए, राही कैसा था? राही नन्ना मुन्ना था। बहुत अच्छा, आपने काव्य है वह बहुत अच्छी तरह से समझा है, बहुत अच्छी तरह से आपने उत्तर दिया और सही उत्तर दिया कि राही नन्हा मुन्ना है। अब आप जो है अपना स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। ठीक है। बराबर। अब स्पीकर बंद कर दीजिए पहले बेटा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि नन्हा मुन्ना राही धूप में क्या बहाएगा? चलो, उसके बाद मेरा प्रश्न है, नन्हा मुन्ना राही धूप में क्या बहाएगा? इसका उत्तर साफी देगा। सफी, अपना माइक ऑन करके इसका उत्तर दो। देश का सिपाही। नहीं, पहले अच्छी तरह से प्रश्न समझिए कि नन्हा मुन्ना राही धूप में क्या बहाएगा? पसीना। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। आपने उत्तर बहुत अच्छा और सही दिया, बराबर। आपको इसी प्रकार अच्छी तरह से काव्य समझना है और सही उत्तर देना है कि नन्हा मुन्ना राही धूप में पसीना बहाएगा। अब आप अपना स्पीकर है वह ऑफ कर दीजिए। अब मेरा प्रश्न आगे है कि यह जो गुजराती मीडियम लिखा हुआ है ना, वह अपना
स्पीकर ऑन करें। हेलो, साफी, आप अपना स्पीकर ऑन कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि नन्हा मुन्ना राही हरदम क्या ऊंचा रखेगा? झंडा। झंडा। देखो आपके पास कौन बैठा हुआ है बेटा? उत्तर आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए काव्य समझकर आपको ही उत्तर देने हैं। नन्हा मुन्ना राही हरदम तिरंगा यानी कि झंडा ऊंचा रखेगा। सही बात है। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपको है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सैनिक। सैनिक बनना चाहते हैं? सच में सैनिक बनना चाहते हैं या काव्य पढ़ा उसके बाद सैनिक बनना चाहते हैं? काव्य पढ़ा तब से। काव्य पढ़ा उसके बाद से क्यों सैनिक बनना चाहते हैं? देश के लिए। देश के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आप देश के लिए सैनिक बनना चाहते हैं, देश की मदद करना चाहते हैं। अब आगे का प्रश्न मेरा है, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। ये जो गूढ़ टू मीडियम है वह किसका नंबर है? हेलो, जुनेद कुरैशी, अपना कैमरा बंद कर दीजिए बेटा। हाँ। और मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या? आपको उसका उत्तर देना है कि नन्ना मुन्ना राही देश में क्या गिरने नहीं देगा? नन्ना मुन्ना राही देश में बम नहीं गिरने देगा। बहुत अच्छा और सही जवाब आपने दिया कि नन्ना मुन्ना राही देश में बम नहीं गिरने देगा। और आपको मेरा दूसरा प्रश्न आप ही उत्तर देंगे कि नन्ना मुन्ना राही है वह सबको क्या सिखाएगा? नन्ना मुन्ना राही सबको सबको प्यार से रहने की बात सिखाएगा। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। नन्ना मुन्ना राही सबको मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाएगा, यानी कि सबको प्यार सिखाएगा। और फिर आज के होमवर्क में आपको यह जो काव्य है वह कंठस्थ करने हैं। पूरा जो काव्य है वह कंठस्थ करनी है ताकि आपकी परीक्षा में काव्य पंक्ति पूर्ण करो ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो वह काव्य पंक्ति आप पूर्ण कर सके, उसका जवाब आप दे सके। तो इसीलिए आपको यह काव्य कंठस्थ करना है। अब इसमें से मैं कुछ और शब्द है जो मैं आपको पूछूंगी। साफी, आप अपना जो स्पीकर है वह ऑफ कर दीजिए बेटा। और साफी है वह अपना स्पीकर ऑन करे। इनके बाद में सोहेल से कही दिया। कैमरा बंद कर दीजिए जुनेद। कैमरा बंद कर दीजिए जुनेद। साफी, आप बताइए
कि मैंने आपको बीच बीच में कुछ शब्द और उसके अर्थ बताए थे, सही है? हाँ हाँ। तो अब मैं आपको वह शब्द पूछती हूँ कि नन्हा, उसका अर्थ क्या होता है? छोटा। नन्हा यानी कि छोटा। बहुत अच्छा। फिर मैंने आगे बताया था कि आंखों का तारा होना, सही बात है? हाँ के हाँ। तो आंखों का तारा होना यह एक मुहावरा है। मुहावरा यानी ગુજરાતીમાં તમે જેને રૂઢિપ્રયોગ કહો છો, बराबर? हिंदी में उसे मुहावरा कहते हैं। बहुत प्यार करना। तो यह मुहावरे का अर्थ भी मैंने बताया था कि आंखों का तारा होना मतलब क्या है? बहुत प्यार करना। क्या? बहुत प्यार करना। बहुत प्यार करना। बहुत अच्छा। अब मुहावरा है तो उसका अर्थ तो आपने बता दिया कि आंखों का तारा होना। फिर अर्थ है, इस मुहावरे का वाक्य में हम प्रयोग भी करते हैं, आपको मालूम है? हाँ। किस प्रकार करेंगे आप, बताइए तो। देश के लिए बहुत प्यार करते हैं। देश के जो लिए उसके, बहुत प्यार। देखो, उसके पास कोई भी है वह उसका उत्तर न दे, उसे ही सीखने दे, क्योंकि परीक्षा भी उसे ही देनी है ना। चलो वाक्य बोलो आप। साफी, आप यदि इस मुहावरे का वाक्य बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? देश को मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो हम जब वाक्य बनाएंगे तब हमने जो अर्थ बताया कि बहुत प्यार करना, तो वह हम वाक्य में नहीं लेंगे, मगर उसका जो मुख्य वाक्य है आंखों का तारा होना, वह हमारे वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य हमारा सही बनेगा। जैसे कि मैं आपको वाक्य बता रही हूँ, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। यदि मुझे इसका वाक्य बनाना है तो मैं बनाऊंगी कि मैं मेरी माँ की आंखों का तारा हूँ, यानी कि मैं, मेरी माँ जे है, मैं उसकी बहुत प्यारी हूँ। सही बात है? तो इसी प्रकार हमें जब वाक्य हम बनाते हैं तब उसमें उसका अर्थ नहीं, मगर जो मुख्य वाक्य है वह हमें लिखना है। समझ में आ गया आपको? हाँ। तो इसी प्रकार का आप दूसरा वाक्य बनाइए, आंखों का तारा होना, यानी कि आपने बताया था कि बहुत प्यारा होना, तो इसी प्रकार का दूसरा कोई वाक्य आप बता सकते हैं तो बताइए। मैं मेरी माँ का आंखों का तारा हूँ। यह तो वाक्य मैंने बोला ना अभी। इसके अलावा आप दूसरा वाक्य बोल सकते हैं। मैं देश का बहुत प्यारा हूँ। जो यहाँ पर भी आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं देश की आंखों का तारा हूँ, यह वाक्य आना चाहिए। अब जुनेद है, वह अपना स्पीकर ऑन करें और साफी है वह ऑफ कर दे। जुनेद, हाँ।
आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं? फोन में ऑनलाइन होमवर्क देख कर नोटबुक में लिखता हूँ। सही बात है। तो यहाँ पर जो नन्हा मुन्ना राही है वह क्या प्राप्त किए बिना दम नहीं लेगा, यह बताया है। नन्हा मुन्ना राही जीत प्राप्त किए बिना दम नहीं लेगा। सॉरी, फिर से बताइए आप। नन्हा मुन्ना राही जीत प्राप्त किए बगैर दम नहीं लेगा। बहुत अच्छा। नन्हा मुन्ना राही जीत यानी कि मंजिल, अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त किए बिना वह दम नहीं लेगा। तो इस प्रकार की कोई दूसरी जो कविता है वह आपको आती है? नहीं। जो देश है, बराबर, सैनिक की, नहीं आती तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर काव्य शुरू करने से पहले यह पूरा काव्य अच्छी तरह से गाया था ना? हाँ। तो आप मुझे यह काव्य में से यह प्रश्न का उत्तर दीजिए कि धरती पर कौन जन्म नहीं लेगा? धरती पर पापी जन्म नहीं देगा। देगा या लेगा? धरती पर पापी जन्म नहीं लेगा। बहुत अच्छा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेगा। फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि बड़ा होके यह जो राही है नन्हा मुन्ना, वह क्या बनना चाहता है? नन्हा मुन्ना राही बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। बहुत अच्छा, सही बात है। नन्हा मुन्ना राही बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। अब मैं थोड़े शब्द में आपको बताऊं कि यह काव्य आपने समझ लिया है, तो इस काव्य के बारे में 5 या 7 वाक्य में आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे? मैं काव्य की अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। हाँ, तो बताइए, काव्य में से आपने क्या सीखा? मैंने काव्य में से ये सीखा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और पूरे काव्य में से आपने क्या सीखा? पूरी बात बतानी है। पूरे काव्य में से मैंने ये सीखा कि हमें पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे चलो, आप अपना जो स्पीकर है वो ऑफ कर दीजिए। मैं साफी से पूछती हूँ। साफी, आप अपना स्पीकर ऑन करके बताइए कि पूरे काव्य में से आपने क्या सीखा। जुनेद, अपना जो कैमरा है वो ऑफ कर दीजिए। सिपाही बनना देश का, बड़ाओं को देश का सहारा बनूंगा। तिरंगा है जुनेद, कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा। उन्होंने इस काव्य में से आपने क्या सीखा? मैंने इस काव्य यह में सीखा मैं बड़ा होकर देश का सिपाही बनूंगा।
फिर दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। यह तो काव्य पंक्ति आप बता रहे, काव्य पंक्ति नहीं, पूरे काव्य में से आपने जो समझा वह अपने शब्दों में आप बताइए। बड़ा होकर देश का सिपाही बनूंगा। फिर पापियों को झंडा नहीं लेने दूंगा। फिर धूप में पसीना बे बहाऊंगा जहाँ। फिर मेरी मंजिल चलो, तक पहुंचने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत अच्छा। यहाँ पर जिस प्रकार सैनिक ने कहा कि मैं अपनी मंजिल से पहले पीछे नहीं हटूंगा, झंडा ऊंचा रखूंगा, सैनिक बनूंगा और देश का सहारा बनूंगा, देश में शांति और अमन फैलाऊंगा और सभी दुश्मनों का नाश करके किसी को मैं बम गिरने नहीं दूंगा। तो इसी प्रकार आप भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने आज का होमवर्क आप सबको दे दिया है। फिर से मैं कहती हूँ कि यह काव्य है वह आपको कंठस्थ करना है। इनके माરું નામ છે बराबर है? इनके મારા પપ્પાનું નામ સતીશ છે એમ કહી દે બેટા मिस बोलो મારા बेटा। પપ્પાનું નામ ટોપી ભાઈ છે। મારું નામ છે ओके, चलो, आपको इस काव्य में से कोई कठिन बात हो और पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। હોમવર્ક क्या दिया શબ્દાર્થ ને મુહાવરો ને લખવાનું आपको ऐसी कोई बात है जो काव्य में समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। पूरा काव्य समझ में आ गया? આ મિસ છે ને हाँ मिस। तो पूरा काव्य समझ में आ गया तो आज का जो होमवर्क है अच्छी तरह से कर लेना। बाद में मैं आपको इसके प्रश्न के उत्तर भी दूंगी। वह उत्तर भी आपको लिखने हैं ताकि परीक्षा में આ મિસ क्या हुआ मिस कहाँ गया मिस क्या हो गया क्या બોલો आप મિસ यहाँ चला गया ना ना હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલાં તો છે ને તમારો બધાનો કેમેરો ઓફ રાખવો. કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો માઇક જ ખાલી ચાલુ કરી અને તમારે પૂછવું, કેમેરો ચાલુ કરવો નહીં. કોઈ કેમેરો ચાલુ કરવો નહીં.